योजना से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित मुद्दों में से एक अग्निवीर योजना पर बहुत जल्द एक खबर आ सकती है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिस पर चुनावी घमासान के बाद चुनावी परिणाम में भी काफी असर दिखा है। दावा किया जा रहा है कि अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार इस योजना का रिव्यू कर सकती है। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर की, खासतौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। अग्निवीर जो 24 के चुनावी पथ पर सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा। अग्निवीर जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी मंच पर उठाया। अब उस अग्निवीर योजना में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस मुद्दे का असर सियासी घमासान से लेकर चुनावी परिणाम तक में देखने को मिला। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। अब सूत्रों से खबर है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है, यानी अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल है। 25% रिटेंशन की स्कीम में बदलाव हो सकता है। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही किया जाए, जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 के बजाय 7 वर्ष किया जाए, जिससे उन्हें ग्रेचुइटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके। यानी जो मुद्दा चुनाव के वक्त उठा, अब उस पर मंथन शुरू हो चुका है। अग्निवीर से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और जिस तरह से बड़े फैसलों की अगर बात करें तो जिस तरह से उनके जो सेवा काल की जो अवधि पहले से तय थी 4 साल की अवधि को बढ़ा करके 7 से 8 साल किया जा सकता है। राहुल ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक ये योजना अस्वीकार्य है। अग्निवीर योजना को युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा के लिए अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और उसमें भी आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मरने पर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, इन 4 वर्षों के भीतर कोई भी इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, अग्निवीर। अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है। सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। दरअसल अग्निवीर योजना पेंशन बिल को कम करने और सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि नए भर्ती किए गए सैनिकों के बीच ट्रेनिंग और विशेषज्ञता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गई। ये योजना 17.5 साल से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं के लिए है, जिसमें 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। वहीं 25% अग्निवीर को 15 साल तक बनाए रखने का प्रावधान है। योजना के मुताबिक 75% अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर होंगे, उन्हें 12 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। अब खबरें हैं कि सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25% रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिनको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरहद पार से आए आतंकी अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई इमारतें भी हो सकती हैं।
आतंकी जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। तो वहीं पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना की 4 बार मुठभेड़ हुई है। कठुआ में सेना ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। उधर नौशेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट, आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पहरा। जम्मू कश्मीर में अगले 30 घंटे सुरक्षा बल के जवानों के लिए अहम है, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से आए आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अगले 2 दिनों में सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा, राजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इन आतंकियों के टारगेट पर सुरक्षा बलों के शिविर, चेक पोस्ट और सरकारी संस्थान हो सकते हैं। इस आतंकी हमले की आशंका के बाद पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को अंजाम देने से रोका जा सके। इस आत्मघाती हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा बल के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई। जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों में पहरेदारी तेज हो गई, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जाने लगे। इस बीच कठुआ में 2 आतंकियों के आने की खबर पर पुलिस और सेना चौकन्नी हो गई। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकियों को खुला चैलेंज दे दिया कि आतंक फैलाने वालों का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा और आतंकियों के मददगारों को पछताना पड़ेगा। सर, उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है। उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है। जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं। तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी आईं। वहां नेशनल हाईवे पर एक एक गाड़ी को तलाशा गया। किसी के भी संदिग्ध होने पर उससे कड़ी पूछताछ की गई। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से सुरक्षा बल फुल एक्शन में है। सांबा में भी जम्मू पठानकोट हाईवे पर पहरा सख्त दिखा। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये तस्वीरें देखिए। घने जंगलों में सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान करते दिखे। ये वही इलाका है जहां आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हुआ था। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट जहां पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके काफी दूर दूर तक हमने सर्च किया हुआ है और आगे भी सर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जरूर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ की जितनी भी आवाम है, उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिल रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।